56 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 जो आपका जनवरी 19 से 23 के बीच में हुआ था और ये डेवोस में हुआ था, यानी स्विट्जरलैंड में। और इनका जो थीम था वो था स्पिरिट ऑफ डायलॉग, ठीक है। और इसमें सबसे बड़े हाईलाइटेड मुद्दे थे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, जिनके बारे में हम चर्चाएं करेंगे अभी आपके सामने, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। सभी को जय हिंद। आज हम इन्वायरमेंट रिस्क की बातें करते हैं। अभी हाल फिलहाल में ग्लोबल इकोनॉमिक फॉर्म्स की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि इन्वायरमेंट रिस्क जो होता है वो ग्लोबल इकोनॉमिक्स के लिए सबसे बड़ा खतरा बनते जा रहा है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म्स 2026 में CSO, CFO और CEO इनके साथ चर्चा में इस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है कि प्रकृति और जलवायु, नेचर एंड क्लाइमेट्स, ये रणनीति कैसे डेवलपमेंट और कॉम्पिटिटिव को कैसे बढ़ावा देगी। क्या इसके फैक्ट रहेंगे, क्या इनके माने WEF के अनुसार जो कंपनीज होती है उनके सस्टेनेबिलिटी को अपने मुख्य रणनीति में कैसे एकीकृत करने के लिए, कैसे इंटीग्रेट करने के लिए कदम उठाने चाहिए, उन चीजों पे भी हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो पहली चीजें हैं, सस्टेनेबिलिटी को एक ग्रोथ ड्राइवर के रूप में देखें। हम लोग सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं पर उसको ग्रोथ ड्राइवर के रूप में हम देखें। दूसरी चीजें हैं, कैपिटल डिसीजन में सस्टेनेबिलिटी को इंटीग्रेट करें। तीसरी चीजें हैं कि AI और टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करें, इन बातों पे चर्चाएं किए गए हैं। जितने भी CSO, CFO और CSO वहां पे मौजूद थे। चौथी चीज है कि स्टेक होल्डर को एंगेज कैसे करें, कैसे हम इन्वेस्टर्स से लिंकअप करें, इन चीजों पे बातें था। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से लिंक किया जाए, ये भी बातें वहां पे बताई गई थी। जो पीछे तस्वीरें दिख रही है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है। तो इसी तरीके से वहां पे डिबेट चलता है। वहां पे चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, नेचर से रिलेटेड हो, क्लाइमेट से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, सारे डिबेट आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स में दिखाई पड़ता है। और वहां पे बहुत सारे डिसीजंस भी लिए जाते हैं, बातें होती है इन सारी चीजों को, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।